Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। ये लेक्चर बीए फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन एजुकेशन की छात्राओं के लिए है। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई होती है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं को समझना, समस्याओं को पहचानना तथा उन समस्याओं के हल ढूंढना प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है। प्रसार कार्यकर्ता जब तक प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को भली भांति परिचित नहीं होगा या नहीं समझेगा, तब तक वह प्रसार कार्यकर्ता लोगों की या कार्यक्रमों की ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचा सकेगा और न ही वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। अतः लक्ष्य और दूसरे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में समझने के साथ साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा के सिद्धांत को भली भांति समझना भी आवश्यक है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को समझने के साथ साथ पहले हमें सिद्धांत क्या हैं इसे जानना ज़रूरी है। A principle is a statement of policy to guide decision and action in a consistent manner. सिद्धांत नीतियों का एक वाक्य है जो निर्णयों को निर्देशित करने तथा सही तरीके से कार्य करने के लिए किया जाता है। सिद्धांतों का निर्माण जांच परख कर अनुभव व सत्यता की कसौटी पर किया जाता है। इस प्रकार सिद्धांत जो है वह सार्वभौमिक सत्यता या यूनिवर्सल ट्रुथ लिए हुए होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों, परिस्थितियों तथा सभी क्षेत्रों में एक समान होते हैं। प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य है कि जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अत्यावश्यक है, अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करे कि वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर होकर अपना व अपने परिवार तथा समाज का विकास कर सके। प्रसार शिक्षा के मुख्य जो सिद्धांत हैं उनको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड फेल्ट नीड। प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति के रुचियों तथा उसकी फेल्ट नीड या आवश्यकताएं क्या हैं उस पर निर्भर करती हैं। जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सीखने में रुचि प्रदर्शित करता है या किसी कार्य को सीखने में रुचि रखता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, समस्याओं का निदान करना चाहता है, तब प्रसार शिक्षक को प्रसार कार्य करने व सिखाने का अच्छा अवसर मिल जाता है। फलतः मन से चलाए गए कार्यक्रम में सफलता मिल जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यक्रमों को तो गांव में चलाते हैं, परंतु गांव वाले बिल्कुल भी उन कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते या नीड बेस्ड नहीं है, उनकी आवश्यकताओं से वो संबंधित नहीं है कार्यक्रम, तब वे उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती बुलाकर उनको कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तब वह कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। अतः सबसे पहला प्रिंसिपल है कि लोगों की रुचियों व उनकी आवश्यकताओं पर बेस्ड कार्यक्रम होना चाहिए। यह प्रसार शिक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन या स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए। लोगों में सीखने की चाहत स्वैच्छिक होनी चाहिए। दबाव में आकर न तो व्यक्ति सीखता है और न ही सीखने का प्रभाव दीर्घकालीन व स्थायी होता है। दबाव देकर सिखाने पर शिक्षार्थी शीघ्र ही हतोत्साहित हो जाता है तथा सीखने में की प्रक्रिया है वह बहुत ही धीमी हो जाती है और
न सीखने वाले को मज़ा आता है ना ही सिखाने वाले को, और उसका जो परिणाम है वह भी बहुत अच्छा नहीं होता। इसीलिए प्रसार शिक्षा में लोगों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। जब व्यक्ति के सोच समझ के तरीकों में परिवर्तन आता है, तभी वह स्वयं को बदलने के लिए तैयार होता है। उसमें स्वयं ही सीखने की ललक उत्पन्न होती है तथा वह चीज़ों को जल्दी से सीख लेता है। सीखने के बाद उसे जीवन में अपनाता भी है और उन सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन सबको फॉलो करता है। वही दबाव देकर जबरदस्ती बिठाकर सिखाने से सीखने की प्रक्रिया है या गति है वो धीमी हो जाती है और परिणाम भी आशाजनक नहीं मिल पाते। अतः सेकंड जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए या इस पर बेस्ड होनी चाहिए शिक्षा। नंबर थर्ड प्रिंसिपल है स्वयं की सहायता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। इसके अंतर्गत प्रसार शिक्षा स्वयं की ही सहायता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसार शिक्षा का यह जो सिद्धांत है वह खुद मेहनत करके, खुद कर्म करके उसका फल मिलता है, इस पर बेस्ड है। जब व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़कर सीखने के लिए लालायित रहता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इच्छुक होता है या खुद स्वयं अपनी सहायता करना चाहता है, तब भी इसके लिए और उसके लिए प्रयास भी करता रहता है, तब सीखने एवं सिखाने की क्रिया है वो आसान हो जाती है और फलतः कार्यक्रम भी सफल रहता है। प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य कर्तव्य लोगों को मोटिवेट करके विकास एवं प्रगति की ओर ले जाना है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति अपनी सहायता आप करे या खुद उसमें भागीदारी निभाए और खुद उसमें भागीदारी निभा के अपनी हेल्प खुद करना चाहे। तब जो परिणाम है वो जैसी आशा रखी जाती है उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। ये थे 3 सिद्धांत एक्सटेंशन एजुकेशन के या प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। नंबर 1, इंटरेस्ट एंड फेल्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड फेल्ट नीड। Second, principle of voluntary education. And third, principle of self-help. Thanks.